अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने कोरोना का सर्तियां इलाज का दावा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पूर्व जनपद सदस्य है। आरोपी मोबाइल से वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करते और लोगों को झांसा देते थे। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि 28 मार्च 2020 को बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी घनाराम बंजारे द्वारा व्हाट्सएप में कोरोना वायरस का सर्तियां दवा देने का दावा कर स्वयं का वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया गया था। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवा नहीं निकाली गई है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति द्वारा अत्यंत एवं भ्रामक जानकारी, असत्य एवं भ्रामक जानकारी फैला रहा था। बलौदाबाजार पुलिस को सूचना मिलती ही नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को जानकारी, असत्य एवं निर्देश जानकारी फैला रहा था। पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के विधि के विवेचन में सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर घनाराम बंजारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 188 आईपीसी 03 महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राम बुड़गहन के राजकुमार भारती के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को शेयर करने, बोलने पर वीडियो बनाकर भेजना बताया गया। आरोपी राजकुमार भारती पिता पुसऊ भारती उम्र 43 वर्ष को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घनाराम बंजारे का कोरोना वायरस वाला दवाई देने वाला वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपराध को घटित करना पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय शिमला में पेश किया गया। आम जनता से अपील है कि कोरोना वायरस के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने से बचें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने बलौदाबाजार जिले में डॉक्टरों की भर्ती करने आवेदन द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए होगी। मुख्य रूप से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नियुक्तियां की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर वीडियो कॉलिंग के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक को 1,03,125 रुपए प्रति माह एवं चिकित्सा अधिकारी को 58,100 रुपए प्रति माह एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक एवं पीजी के सभी कक्षाओं की मार्कशीट, मेडिकल काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय के ईमेल cmhobb2019@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9827872102 पर पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी भेज सकते हैं। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारदार हथियार से आसपास के लोगों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अध्यक्ष RN यादव के आदेश अनुसार थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के द्वारा कोरोना वायरस के चलते थाना सिविल लाइन में अलग अलग पेट्रोलिंग वाहन से पूरे थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं धारा 144 का पालन करने जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आसपास के लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग के द्वारा सूचना स्थल पर पहुंचकर आरोपी शाहिल अहमद, जो मरीमाई रोड जो तालापारा का रहने वाला है, जिसे पकड़कर उसके कब्जे से एक लोहे का गड़ासानुमा हथियार जब्त किया है एवं आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। पूरी कार्रवाई में निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिन का चावल और दाल शिक्षक स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान अंतर्गत संकुल झूरा नदी में आने वाले प्राथमिक पाठशाला गभरा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल 13 मार्च 2020 से 20 अप्रैल तक बंद रहेगा, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संकुल प्रभारी गंगू टंडन और स्व सहायता समूह के द्वारा व जनपद सदस्य पुष्पा कोसरे के द्वारा प्रत्येक बच्चों के घर घर में 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल सूखा पैकेट बनाकर पहुंचाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्राथमिक शाला गभरा और माध्यमिक शाला गभरा में चावल का और दाल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को, प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम चावल के हिसाब से 40 दिन का 4 किलो चावल दिया जा रहा है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारे संस्था की प्रधान पाठिका श्रीमती कलाघृत लहरे, उसके सहयोगी श्रीमती रोहिणी नेता के माध्यम से और समूह के सदस्यों के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री कौशन कोसरे के द्वारा सब सामूहिक रूप से घर घर जाकर हम लोग बच्चों के पालकों को चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार इस महती योजना का लाभ हमारे बच्चों को और साथ साथ पालकों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला गभरा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मस्त पैकेट बनाकर वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो हमारे शासन के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम पूर्ति अपने सूझबूझ के साथ किए जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा घर वालों से भी और हमारे यहाँ पर जनपद सदस्य खड़े हैं उनको भी और हमारे प्रधान पाठिका को कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकले जब तक हमारे शासन के द्वारा उच्च निर्देशों का पालन करते हुए किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम अपने घर में सुरक्षित रहें और बाहर निकलने न दें, बच्चों को भी निकलने न दें। और जो भी सामग्री है हमारे शासन के द्वारा संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जा रहा है। मैं गंगूराम टंडन, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र झूरानंदी, विकासखंड छिबदान, जिला राजनांदगांव। जिससे बच्चे एवं उनके अभिभावक स्कूली शिक्षकों के इस सेवा भाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम गभरा में कोरोना वायरस के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने ही घर पर रहकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वातावरण में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, तो बच्चों का स्कूल 13 मार्च से पूरे 30 अप्रैल तक बंद है। उस कारण से उन लोग का 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत है। तो इसमें 4 किलो चावल है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है सूखा, और ये सभी बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में 95 बच्चे हैं। मेरा नाम कलाघृत लहरे, शासकीय प्राथमिक शाला का प्रभारी प्रधान पाठिका। के चलते आज ग्राम गभरा
के प्राथमिक शाला स्कूल पर 40 दिन का सूखा भोजन संकुल समन्वयक टंडन जी, प्रधान पाठक श्रीमती बंजारे मैडम, नेताम मैडम के द्वारा 40 दिन का चावल और दाल, 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल वितरण घर पहुंच सेवा हमारे प्राथमिक शाला गभरा के शिक्षकों के द्वारा घर पहुंच सेवा किया गया। छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। बंजारे सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम सेना फोन करके बुलाई तब मैं गया तो एक जो सुरेश टंडन घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है, इधर दबी है, सुजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगी। अब कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे वेला में हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50%। और उस शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए, यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा। हाँ, पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग जमा थे। हम पुलिस अधिकारी अमर को उखाड़ ली, गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है, मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है, आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार